लास्ट क्लास से हमने ओवर की थी क्वेश्चन नंबर 24 के साथ। क्वेश्चन नंबर 25 किसने किया ट्राई? डाउट या हो गया? डाउट आया क्वेश्चन नंबर 26 में, जिसको मैं अभी नहीं बता रहा। क्वेश्चन में क्या क्या पूछ रहा है आपसे, कहता है जो ये क्वेश्चन मैं भी पेंडिंग कर रहा हूँ ना, तो उन्हें नेक्स्ट टाइम के लिए खुद से करने के लिए तैयार रखिए। इनको सबको डिस्कस करेंगे। कैलकुलेट क्या करना है? ऑथराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल एंड कॉल इन एरियर्स। तो आपसे ये सारी चीजें पूछ रहा है। ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करने वाले बैलेंस शीट के साथ, तो वहां करेंगे। अब इसके बाद एक नया टॉपिक स्टार्ट करें। यहाँ है कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश, पहले समझते हैं मतलब क्या है कंसीडरेशन अदर देन कैश का। देखो, कंसीडरेशन का मतलब होता है, अगर आप सिर्फ एक वर्ड का मतलब ढूंढने के लिए चलते हैं, कंसीडरेशन का मतलब क्या है, तो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है समथिंग इन रिटर्न्स। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाने के बदले में मुझे कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, पैसे मिल रहे हैं, तो मेरा कंसीडरेशन क्या होगा? मतलब अगर मैं ये काम करता हूँ तो मेरा कंसीडरेशन क्या होगा, यानी मुझे रिटर्न में क्या मिलेगा इसके बदले। तो ये हो गया कंसीडरेशन, यानी मेरा कंसीडरेशन तो कैश में है ना। मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि अगर मैं आपके बच्चे को पढ़ाऊंगा तो मैं 1 कुंटल अनाज लूंगा। बार्टर सिस्टम का तो कोई कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नहीं है ना। लेकिन वहां पर भी रिटर्न में क्या होता है, रिटर्न में तो कुछ ना कुछ कंसीडरेशन तो वहां पर भी है। मैं फ्री सेवा तो नहीं ले रहा ना, जहाँ पर फ्री सेवा देते हैं वहां कहते हैं कंसीडरेशन कुछ नहीं है। मतलब आपको बदले में कुछ भी नहीं करना है। चलिए अब जरा इसके मैं बारे में बात नहीं कर रहा, कंसीडरेशन के बारे में। चलिए, यहाँ वर्ड है अदर देन कैश। अदर देन कैश का मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक कंपनी ने बदले एक कंपनी ने दूसरी कंपनी से मशीनरी खरीदी। हो सकता है कि कुछ मशीन के साथ कुछ फर्नीचर वगैरह खरीदा। यानी बहुत सारे एसेट्स खरीदे, कहने का मतलब ये। इन एसेट्स, अगर कोई भी कंपनी है तो दूसरी बी कंपनी से कुछ एसेट्स खरीदती है। एक कंपनी एसेट खरीदती है किससे? बी से, यानी यहां से इधर आ गए एसेट्स। तो ये वाली कंपनी, जो बी वाली कंपनी, इसको क्या करेगी? पैसे देगी। कैश देना चाहिए कायदे में तो, कैश से पेमेंट करे या चेक से पेमेंट करे। लेकिन इस कंपनी ने ये कहा कि देखो हम तुम्हें कैश नहीं दे रहे। उन्होंने कहा हम तुम्हें अपनी कंपनी के शेयर्स दे देते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? जब कंपनी एसेट्स खरीदे और बदले में एसेट के बदले में पैसा ना दे करके क्या कर दे? शेयर दे देगी। इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? कंसीडरेशन अदर देन कैश। यहाँ पर कंसीडरेशन तो है, बट अदर देन कैश है, कैश की फॉर्म में नहीं है। हो सकता है आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, एक कंपनी ए थी, एक कंपनी बी थी। एक कंपनी ने बी कंपनी को अपने शेयर्स इशू किए। एक कंपनी ने बी कंपनी को क्या करे? अपने शेयर्स इशू किए। इसको पैसे देना था, इसने पैसे ना देकर के क्या करे? फर्म को एसेट्स पकड़ा दिए। शेयर्स के बदले कंपनी को कैश नहीं मिल रहा है, शेयर देने के बदले कंपनी को क्या मिल रहा है? एसेट्स मिल रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन होती है तो इसको बोलते हैं कंसीडरेशन अदर देन। तो देखो यहाँ पर एंट्री, अगर हम बात करें एंट्री क्या होगी, तो पहले बात करें इस वाले की। ये तो मैंने केस आपको समझा दिया है, ये नहीं, एक्चुअल में केस इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एक कंपनी है जो क्या करेगी? एसेट्स परचेज करेगी। वो हो सकता है एक सिंगल एसेट हो या बहुत सारे एसेट्स हो सकते हैं। तो एसेट्स परचेज करने की जो एंट्री बनती है, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू, जिस भी पार्टी से खरीदे हैं, जिस भी पार्टी से खरीदे हैं, जिससे खरीदे हैं, उसको यहाँ पर बोलते हैं वेंडर। क्या बोलते हैं? वेंडर। एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर्स अकाउंट, जिससे खरीदे हैं। सेलर। वेंडर मतलब सेलर, तो जो भी सेलर होगा उसका नाम। अब इसको पे करते हैं हम, वेंडर डेबिट टू कैश करते। बट यहाँ पर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं करेंगे, यहाँ कर देंगे टू शेयर कैपिटल। और अगर सिक्योर, अच्छा चलो अभी क्लियर। तो ये आया केस। हो सकता है कि शेयर्स किस पे इशू किए हों? एट पार।
ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी इस वेंडर को जो पैसे देने थे, वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। ऐसा कब होगा? ऐसा होगा जब शेयर्स इशू करे किए जाएंगे वेंडर को एट प्रीमियम। अगर हमने वेंडर को शेयर इशू किए पार पे, तो जितना भी वेंडर का पैसा था सारा ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल में। अगर हमने शेयर्स इशू किए वेंडर को प्रीमियम पे, तो जो भी पैसा था वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल एंड प्रीमियम में। डिस्काउंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हो सकता है कि हमने देखो, एक एक किस तरह हमने एसेट्स खरीदे, हो सकता है कि हमने क्या था, अंडर राइटर्स थे उनसे हमने शेयर इशू कराए। हमने अंडर राइटर से क्या कराए, शेयर इशू कराए। तो जब अंडर राइटर से शेयर इशू कराएंगे, तो हमने उनको बोला कि हम तुम्हें बदले में 1 लाख रुपए कमीशन देंगे, और 1 लाख रुपए जो कमीशन है इसमें भी क्या करेंगे, हम आपको अपने कंपनी के शेयर्स पकड़ा देंगे। तो जितना भी अंडर राइटर्स का कमीशन होगा, फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। अंडर राइटर्स कमीशन डेबिट टू अंडर राइटर्स अकाउंट। अरे अंडर, और फिर अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। हो सकता है ये कैपिटल ये पार पे हो या प्रीमियम पे है। अगर प्रीमियम पे है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। या कोई और ऐसे एक्सपेंसेस, हमने किसी और से कोई सर्विस ली हो, बदले में हमने क्या करा, उसको पैसे ना दे करके अपने शेयर्स पकड़ा दिए हो, तो ऐसी एंट्री पास हम करते हुए चले जाएंगे। क्लियर? यहाँ पर अभी कुछ और भी आने वाला है कॉन्सेप्ट। वो क्या कॉन्सेप्ट आने वाला है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। हो सकता है कि हमने एसेट्स खरीदे 10 लाख रुपए के, एक और केस समझो। हो सकता है कि हमने एसेट्स कितने खरीदे, और जो वेंडर है ना, हमने उस वेंडर को बोला कि भाई हम तुम्हें इनके शेयर्स के जो पैसे देंगे, रुपए देंगे ना, वो देंगे सिर्फ 8 लाख। कितने देंगे? 8 लाख। 10 लाख रुपए के हमने एसेट्स खरीदे, और हमने जो कंसीडरेशन बोला, हमारा कंसीडरेशन डिसाइड होता है मात्र 8 लाख। तो 2 लाख रुपीज का कंपनी क्या हो रहा है एक तरीके से फायदा। अब ये नहीं कहोगे प्रीमियम पे इशू कर दिए, नहीं, ये ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में। 2 लाख रुपए कंपनी को कैपिटलाइज प्रॉफिट हो गया है। बात को समझो दोबारा, कि हमने 10 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए, कंपनी ने हमने उससे 10 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए, और बदले में उन्हें 10 लाख के शेयर देने थे, या उनका 10 लाख होना था। हमने कहा तो हम तुमसे 10 लाख के एसेट खरीद रहे हैं, ये जो एसेट है 10 लाख के हैं, बट जब उनका वैल्यूएशन हुआ वो सिर्फ 8 लाख रुपए हुआ। हम उनके लिए एग्री होते कि हम सिर्फ 8 लाख रुपीज ही पे करेंगे आपको। अब पे कैसे करेंगे, अभी उसकी बात नहीं आ रही है, अभी तो बात भी हम कितना पे करेंगे। यानी 10 लाख के एसेट्स हम कितने रुपए में परचेज कर रहे हैं। बात इतनी क्लियर हुई? अब ऐसा भी हो सकता है कुछ बच्चे के, सर जरूरी है, आप हमने एसेट्स तो परचेज किए 10 लाख के, और कंसिडरेशन हुआ 12 लाख रुपए में, तो ठीक है, महीने हम वेंडर को कितना देंगे, 12 लाख, 12 लाख। जो 2 लाख रुपीज एक्स्ट्रा, ये हम एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हैं उन एसेट्स के भाई? जरूर उन एसेट्स में कुछ बात होगी भाई। 10 लाख के एसेट्स के हम 12 लाख देने को रेडी हो रहे हैं, एग्री हो रहे हैं, तो ये क्या है हमारा, ये उन एसेट्स की गुडविल है। तो हम इसको क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे। फिर बात आती है, ये 12 लाख रुपए जो हमें पे करने थे, हम इसको, या दो जो 8 लाख पे करने, हम इसको कैसे पे कर रहे हैं, हम उन्हें कैश के फॉर्म में दे रहे हैं, या कुछ कुछ चेक से पेमेंट कर दे रहे हैं, और कुछ की हम क्या कर रहे हैं, शेयर इशू कर दे रहे हैं। क्लियर है? ये हमारा, ये एंट्री हमारी होने वाली है। अब जो मैं टॉपिक आपको कराने वाला हूँ वो कराने वाला हूँ कंसीडरेशन अदर देन कैश। और एग्जाम के लिए एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए कंफर्म। हम्म। भाई अभी टॉपिक पे आऊंगा ना तो डिस्कस करूंगा, आगे है। एक्चुअली प्रोराटा का मतलब क्या है? प्रोराटा एक केस को बता दिया कि अगर कंपनी का ओवर सब्सक्रिप्शन होता है, तो ओवर सब्सक्रिप्शन में कंपनी सारे उनके जो पैसे ना, जो एक्स्ट्रा आ गए, उसको रिफंड ना करके जो एक्सेस एप्लीकेशन होती है उसे अलॉटमेंट पर जो एडजस्ट करती है ना,
अगर आपके पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आया है एंड आप उसे अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे हो, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रो राटा बेसिस। हाँ, अगर जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसको रिफंड ना करके आगे एडजस्ट कर रहे हो, वो हो सकता है अलॉटमेंट, वो हो सकता है कॉल। क्लियर? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस टाइप के शेयर्स इशू करने को बोलते हैं शेयर्स इशू ऑन प्रोराटा बेसिस। ये है प्रोराटा। हाँ, कॉल्स इन एडवांस हो सकता है भाई, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है आप उसको रिफंड ना करके। तो ये चीज मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी, वो आगे मैं आगे कराऊंगा। हाँ जी बोलो। कौन सी दुनिया से थी बेटा? है, मतलब तुम्हें अभी तक इतना होश नहीं है, इतना इतना क्लास आगे जा चुकी, पढ़ क्या रहे हो तुम, क्या रिवाइज कर रहे हो भाई? महान। ये नहीं पता एट पार क्या होता है, शेयर्स इशूड एट पार? कोई बच्चा बताएगा इनको, जरा बताओ, तुम बताओ। जब शेयर्स अपनी फेस वैल्यू पर बेचा जाता है, जब इशू प्राइस और फेस वैल्यू सेम होती है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में ही इशू होता है, तो शेयर्स इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर मोर देन 10 रुपए में इशू होता है, तो वो शेयर इशूड एट प्रीमियम, या 2 रुपीज का प्रीमियम है। मतलब ऐसे 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 पढ़ाई कर रहे हो, ऐसे तुम्हारे मार्क्स आएंगे। जल्दी नोट करो इसको। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 2000 equity shares of rupees 10 each were issued to Moonlight Limited, Moon Limited। 2000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं मून लिमिटेड को। देखो जरा, अगर हम 2000 शेयर्स इशू कर रहे हैं और एक शेयर 10 रुपए का है, तो हम इसको शेयर इशू कर रहे हैं 20,000 शेयर्स के, 20,000 रुपीज के शेयर्स हम इनको इशू कर रहे हैं, जिससे हमने एसेट्स कितने खरीदे थे? 25,000 वर एक्वायर्ड, 25,000 रुपए के हमने एसेट्स एक्वायर किए। जर्नल एंट्री पास करनी है, तो यहाँ पर 25,000 रुपए के एसेट्स का जो कंसिडरेशन हमने डिसाइड किया वो कितना क्या है? 20,000। तो यहाँ पर मून, सॉरी, सन्ड्री एसेट्स डेबिट, लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहता है, जब एसेट्स के नाम नहीं लिखते। टू मून लिमिटेड, हमने इनसे एसेट्स परचेज किए थे 25,000 के, और हमने इनको बोला कि भैया हम तुम्हें देंगे सिर्फ 20,000 रुपीज के शेयर। एंड इसके बाद मून लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इतना। बस ये एंट्री होनी थी। क्लियर? पहले हमने एसेट्स परचेज कर लिए। अगर आप नरेशन लिखने की बात करो तो सन्ड्री एसेट्स परचेज फ्रॉम मून लिमिटेड, फिर शेयर्स इशूड टू मून लिमिटेड, हमने मून लिमिटेड और शेयर्स इशू कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। अमृत धारा लिमिटेड इशू कर दिए 800 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25% एज फुल्ली पेड अप। यानी यहाँ पर हमने एक शेयर 800 शेयर इशू किए हैं, और ईमानदारी से देखो तो एक शेयर 125 का इशू किया हमने। क्लियर? 800 इंटू 125 करोगे तो 125 इंटू 8 या आता 1,000, 1 लाख रुपीज हो गया। अच्छा, क्यों किए हमने? इन कंसिडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ऑफ रुपी 1 लाख। 1 लाख रुपीज की हमने पहले मशीनरी परचेज की। किससे परचेज किए? किससे परचेज किए हैं? नहीं, नालायक को ध्यान दो, अमृत धारा तो इशू कर रही है। तो यहाँ वेंडर होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया है, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट
कितनी अमाउंट के परचेज किए हमने, 1 लाख रुपीज के। टू वेंडर कितना, 1 लाख। और अभी थोड़ी देर पहले एंट्री बताई थी कि कैसे कैसे करते हैं, प्रीमियम पे इशू करते हैं। वेंडर डेबिट 1 लाख रुपी टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व लिख लो, या सिक्योरिटीज प्रीमियम लिख के चलो, छोड़ दो तो भी चलेगा। बट पूरा वर्ड वर्ड होता है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अब यहाँ आएगा 80,000, एंड यहाँ पर आएगा कितना, 20,000। नरेशन में लिखेंगे 800 शेयर्स इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। क्लियर होगी बात? आगे बढ़े। नोट करने लायक भी ऐसा कुछ खास नहीं है। सेड लिमिटेड परचेज फर्नीचर जिसकी कॉस्ट कितनी, 2,20,000 फ्रॉम सीडी लिमिटेड। पेमेंट कैसे हो रही है, 9% प्रेफरेंस शेयर देंगे, एक शेयर होगा 100 का एट अ प्रीमियम ऑफ 10 पर शेयर। और इसके लिए जनरल एंट्री पास करनी है जेड लिमिटेड की बुक में। खुद से ट्राई करेंगे। 9% प्रेफरेंस शेयर, शायद कुछ टाइम पहले आपको बताया था, 1-2 क्लास पहले, कि आपको इस 9% प्रेफरेंस शेयर से कोई फर्क नहीं पड़ना है। ये ये रेट ऑफ डिविडेंड है, तो इस रेट से कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करेगी। तो परसेंट से कोई लेना देना नहीं है, परसेंट आप भी बस लिख के छोड़ दोगे, 9% प्रेफरेंस शेयर। अब 9% नहीं भी लिखोगे चलेगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल चलेगा। जहां आप अभी इक्विटी शेयर कैपिटल लिख रहे हो ना, आप लिख देंगे 9% प्रेफरेंस शेयर, और प्रेफरेंस की शॉर्ट वही लिखेंगे PREF, ऐसे 9%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, गुडलक लिमिटेड परचेज करते मशीनरी जिसकी कॉस्ट कितनी थी, कहां से, कंपनी ने क्या कैसे पे किया, कंपनी पे कर रही है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ। अच्छा, कितने शेयर इशू किए, क्वेश्चन ये बताया क्या, नहीं बताया। जब भी कभी क्वेश्चन ये चीज नहीं बताया ना कितने शेयर इशू किए हैं, तो आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए के किए, 10 लाख रुपए के किए, और एक शेयर था 12.5 का, 80,000 शेयर इशू होंगे। आपको नंबर ऑफ शेयर्स वर्किंग नोट में बताना पड़ेगा। अगर आप नहीं नहीं बताते तो आपका एक नंबर डिडक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स कितना होगा, देखिए 10 लाख रुपीज थे, और एक शेयर कितने का था, कुछ बचे के 12.5 कहाँ से आया, तो 10 + 2.5, क्योंकि 25% का प्रीमियम था, तो आपने एक शेयर कितने का इशू किया है, ये है इशू प्राइस। क्या है बच्चे ये, इशू प्राइस, एंड इशू प्राइस इज 10 + 2.5। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 80,000 शेयर्स। अगर आप जनरल एंट्री की बात करें, तो हमने क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज की है, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू पेडिल लिमिटेड, पेड डील्स लिमिटेड टू
यहाँ आएगा 80,000 एंड 20,000। आप चाहो तो यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा भी सकते हो, 80,000 इंटू 10। हाँ चलिए कोई बात नहीं, गलती होगी मुझसे। हाँ मुझे तो अभी तक भी समझ में नहीं आया वो, ये 80 और 20 और 8 लाख और 2 लाख, लेकिन नहीं दिखाना है। हाँ अरे मैं वो भी मजे भी ले रहा, वो भी किससे, मुझसे। नहीं, मजे ले, ठीक है, समझ में आता है, तू सरकारी स्कूल में पढ़ता है। हम हम भी सरकारी से हैं, तो एक ये मजे लेने की हमारे अंदर भी। चलिए प्लीज, कुछ बच्चे कहते हैं नोट तो करने दो, अच्छी बात है, ईमानदारी से नोट करने लायक है क्या इनमें? है क्या चीज? तो घर जाकर के आप अभी कर लेना ना आज, तो याद रहेगा ताजा ताजा। ये तो मुझे पता है, तुम यहाँ करने के बाद घर कितना करते हो, बहुत अच्छे से मैं जानता हूँ इस बात को, कि यहाँ से नोट करने के बाद घर जाके कितना करते हो। कई बार तो इतना होता है कि बच्चे इसकी फोटो ले लेंगे स्क्रीन की, घर जाके करेंगे, 4 दिन बाद उनसे पूछो तो हाँ हाँ अभी जो फोटो फोन में लिया था, ये फोटो, हाँ भाई पढ़ाया था आपने। 10 दिन बाद पता चलता है फोन ना फॉर्मेट हो गया, चोरी हो गया, स्क्रीन टूट गई, नोट करना तो भूल ही गए थे हम। हाँ अब मुझे पता है, अब सबको अकल आ गई होगी, अब सब समझदार हो गए। तो प्लीज बेटा घर जाके, और जिन बच्चों को बड़ा ये लग रहा है ना कि नहीं हमें घर जाके कुछ देखना पड़ा तो कैसे देंगे, तो ये वाली वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर, तो खुद देख लेना। हाँ वीडियोस बहुत सारी पेंडिंग कर रही है मैंने। हाँ मैं लगातार एक ही साथ सारी वीडियो को डाल दूंगा बेफिक्र। आज मैं ट्राई करता हूँ एक दो वीडियो पे। चलिए कोई नहीं, मेरे पास सारी वीडियोस हैं कलेक्टेड, मैं एक साथ वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। प्लीज, जैन लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी, जिनकी कॉस्ट कितनी थी? किससे परचेज किया आपने? अयर लिमिटेड से। आपने 10 लाख रुपए की मशीन परचेज की अयर लिमिटेड से, जिसमें से 50% ऑफ द पेमेंट मतलब 5 लाख आपने अभी पे कर दी, और बचते 50% है उसके लिए आपने इक्विटी से इशू कर दिए, एक शेयर 100 का, तो वो भी 25% के प्रीमियम पे। चलिए जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें घर जाके याद कैसे रहेगा, वो इस क्वेश्चन करने की कोशिश करो, चलो। हाँ जी, अभी जिनको ऐसा लग रहा है कि हमें याद कैसे रहेगा, तो देखते हैं कि अभी तुम्हें कितना समझ में आया। चलो ट्राई करो। देखिए बच्चे, जिनों का हो गया अच्छी बात है, जिनों का नहीं हुआ है वो जरा ध्यान दो। मशीनरी डेबिट टू अय्यर 10 लाख। फिर इसके बाद जब अय्यर को पेमेंट का नंबर आया, तो इन्होंने अय्यर को डेबिट पे कर दिए 5 लाख रुपए, तो बैंक 5 लाख, अभी बचते हैं 5 लाख बचते हैं। इस 5 लाख के लिए क्या किया उन्होंने, 125 के रेट से शेयर इशू कर दिए, एक शेयर 125 का, 4,000 शेयर इशू कर दिए, टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। अगर 4,000 शेयर इशू किए तो 4,000 इंटू 100, 4 लाख, 1 लाख 10 लाख पूरा हो गया। कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, एक एंट्री पास करेंगे पहले, फर्स्ट एंट्री तो ये होगी, सेकंड एंट्री अय्यर लिमिटेड डेबिट तो बैंक अकाउंट 4 लाख, सॉरी 5 लाख से पे कर दिया, अब आगे बचता है 5 लाख, इसके लिए अय्यर लिमिटेड डेबिट 5 लाख टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। तो दोनों चीजें सही है, ऐसे करो चाहे ऐसे करो। क्लियर है, ये आपकी चॉइस खुद की है, आप कैसे करना चाह रहे हो। अब चेक कर लो किसने सही किया है, किसने गलत किया है, एंड अगर किसी को कंफ्यूजन है तो बताओ। देखिए जरा, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। एक कंपनी है जो परचेज करती है गीता कंपनी से कुछ एसेट्स 5 लाख रुपए के, एंड 1 लाख रुपीज पे हो जाता है तभी के तभी भाई बैंक ड्राफ्ट
एंड बाकी जो बैलेंस बचता है उसके लिए हम क्या करते हैं, इशू कर दें इक्विटी शेयर। एक शेयर कितने का है, 10 रुपीज का, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। मतलब हमने 12.5 में 4 लाख रुपीज, 12.5, जरा इसको डिवाइड करके बताओ क्या आ रहा है, पॉइंट में आएगा, जल्दी बताओ। 32,000 पॉइंट। एग्जैक्ट आ रहा है? ठीक है, तो फिर ठीक है, फिर मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर पॉइंट में नहीं आ रहा है तो नहीं बताना। अगर पॉइंट में आता तो क्या करते हैं, 32,000 आ रहा है एग्जैक्ट की बात है, अगर एग्जैक्ट आ रहा है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। सोना लिमिटेड ने परचेज की मशीनरी, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, किससे परचेज किया, मोना से। सोना ने मोना से 17 लाख रुपए की मशीन परचेज की, पेड कर दी 20% ऑफ द अमाउंट बाई चेक। मतलब 20% कितना होगा इसका, 340 का, अभी के अभी ड्राफ्ट पे चेक से पे कर दिया। बाकी कितना बचता है बैलेंस अमाउंट, उसके लिए उन्होंने क्या किया, इक्विटी शेयर दिए। एक शेयर कितने का है, 100, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अच्छा, बाकी बैलेंस बचता कितना है, 17 में से 3,40,000 माइनस कर दो, 1360 आएगा शायद। और एक शेयर कितने का है, एक शेयर 125 का, डिवाइड करो जल्दी, कितना आ रहा है। नंबर ऑफ शेयर्स, ये काम करना होता है वर्किंग नोट में, नंबर ऑफ शेयर्स वर्किंग नोट में क्वेश्चन के नीचे दो एंट्री हमें पास करनी है, उसके हिसाब से स्पेस छोड़ के जल वर्किंग नोट बनाओ। किसी बच्चे ने किया अभी तक कैलकुलेट, 10,000, तो ये बच्चे 10,880। किसी कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, 10,800। अरुण ठीक है बेटा, सही आया। एक कई बार अरुण को लगता है ना कि कुछ गड़बड़ सा आ रहा है, तो इसको लगता है कुछ ऐसा होता है तो, है ना, सही है ना ये। चलो छोड़ो, अरुण ने परमिशन दे दी बस। इसी इसी के लिए जो तू और तेरे संग साथ वाले समझे, समझ गए ना, बस वही किया मैंने। भाई जो क्लास समझ जाए इस बात को, मेरा तो काम था बस दो शब्द तेरे लिए बोलने, और मैंने तो अच्छे बोले थे अपनी तरफ से। प्लीज एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। भाई हंसी मजाक सेट के एक क्वेश्चन हो। भूषण लैंप लिमिटेड इशू करते हैं कितने, 30,000 शेयर। एक शेयर कितने का है, 100 ईच। तो उसने पहले ही बता दिया कि हम 30,000 शेयर, और एक शेयर 100 रुपए का है, तो शायद 30 लाख रुपए के हम शेयर दे रहे हैं। अच्छा, क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने कुछ एसेट्स परचेज किए, एसेट लाइबिलिटी दोनों परचेज किए। 7, 12, 9 कितना होता है, 28 होता है शायद। और 2 लाख रुपए की लाइबिलिटी परचेज के लिए इसको माइनस कर देते हैं, तो शायद 26 लाख के हमने एसेट्स परचेज किए, और बदले में 30 लाख रुपए के एसेट देने को तैयार हो गए हम, तो गुडविल होगी ना। चलो इस चीज को अभी समझते हैं, 1 मिनट करते हैं क्वेश्चन को, मतलब